आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है अर्धचालक युक्तियां बनाने के लिए जर्मेनियम की अपेक्षा सिलिकॉन श्रेष्ठ है, ऐसा क्यों? तो अगर बात करते हैं दोस्तों सिलिकॉन परमाणु की, तो सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है हमारे पास में कितना, वह होता है 14, ठीक है। जबकि जर्मेनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों वह होता है 32। और सिलिकॉन का दोस्तों जो ऊर्जा अंतराल होता है Eg, उसका मान कितना होता है, उसका मान होता है 1.17। जबकि जो जर्मेनियम का दोस्तों जो ऊर्जा हम लोग कह सकते हैं Eg का मान होता है ऊर्जा अंतराल का चालन और संयोजी बंध के मध्य में, वो कितना होता है, वह होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तो इस स्थिति में अगर आप देखें ध्यान से तो क्या हो रहा है कि सिलिकॉन के पास में दोस्तों ऊर्जा अंतराल का मान अधिक है, जबकि जर्मेनियम के पास में दोस्तों जो ऊर्जा अंतराल है उसका मान कैसा है, कम है। तो यहाँ पर आप देख सिलिकॉन और जर्मेनियम के दोस्तों बाह्य परमाणु में आप देख बाह्यतम कक्षक है, उसमें कितने अधिक इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, दोनों में ही 4 इलेक्ट्रॉन शेष है, अर्थात दोनों की संयोजकता कितनी है, +-4 है। और यहाँ पर Eg का मान कम है और Eg का मान दोस्तों सिलिकॉन के ज्यादा है, फिर भी अर्धचालक युक्तियों के लिए दोस्तों सिलिकॉन श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? अब देखिए कि दोस्तों यहाँ पर यह क्या हो, यह है हमारे पास में संयोजी बंध और ऊपर वाला क्या है दोस्तों, चालन बंध। यह हमारे पास में सिलिकॉन परमाणु है, ठीक है। और ये जो बगल वाला है यह क्या है, जर्मेनियम का परमाणु, ठीक है। तो दोस्तों जर्मेनियम और सिलिकॉन के हमारे पास में ऊर्जा अंतराल की बात करें तो यहाँ पर ऊर्जा अंतराल Eg का मान कितना होता है, 1.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जबकि यहाँ पर कितना होता है, Eg का मान जो होता है दोस्तों वह कितना होता है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। अर्थात दोस्तों क्या होगा कि जब भी इनको हमारे पास में जो संयोजी बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उनको 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा मिलने पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है दोस्तों वह चालन बंध में जाना प्रारंभ कर देंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे दोस्तों इसका ऊर्जा अंतराल कम है जर्मेनियम का और सिलिकॉन का ऊर्जा अंतराल अधिक है, तो अब यहाँ पर आप देखें तो दोस्तों जैसे ताप की बात करते हैं, ठीक है, तो ताप का प्रभाव कैसा रहेगा, इसके ऊपर कम रहेगा। तो ताप के प्रभाव के कारण इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या रहेगी वह कैसे दोस्तों, किसके तुलना में, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोस्तों यहाँ पर कम रहेगी, जबकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जर्मेनियम परमाणु में कैसी रहेगी, अधिक हो जाएगी। और इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर जब ताप का प्रभाव पड़ रहा है तो जैसे ही मुक्त इलेक्ट्रॉन दोस्तों यहाँ पे कम रहेगा तो यहाँ पर अल्पसंख्यक वाहक भी कम रहेंगे, ठीक है। तो अल्पसंख्यक वाहक जो हमारे पास में दोस्तों वह कम है, तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि हमारे पास में जो चालक है वो अच्छा है, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या हो जाएगी दोस्तों, अल्पसंख्यक वाहकों की संख्या भी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों तापमान का प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे पास में ताप का प्रभाव दोस्तों किस पे, सिलिकॉन पे कम पड़ रहा है, जर्मेनियम पे ज्यादा पड़ रहा है। तो सबसे बेस्ट कौन सी, जिसपे ताप का प्रभाव कम पड़ रहा होगा वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। दोस्तों जैसे ही हम लोग बात करें कि थोड़ा बहुत तापमान से भी क्या हो रहा है, हमारा सिलिकॉन का जो परमाणु है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अर्थात सिलिकॉन में दोस्तों ताप का प्रभाव कैसा होगा, जैसे कम पड़ेगा। तो मान लेके दोस्तों हमारे पास में जो कमरे के ताप पर सिलिकॉन से कितने से 5 या 6 इलेक्ट्रॉन ही मतलब हमारे संयोजी बंध से उत्सर्जित होकर चालन बंध तक जा रहे हैं, परंतु जर्मेनियम में क्या होगा, इसका हमारे पास में ऊर्जा अंतराल कम है तो ताप मतलब थोड़े से इस पर दोस्तों क्या हो जाएगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन दोस्तों जर्मेनियम में चले जाएंगे। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे ताप का क्या हो रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। तो दोस्तों ताप का प्रभाव, हमारी कोई भी युक्ति होनी चाहिए उसमें क्या होना चाहिए, ताप का प्रभाव कम से कम पड़ना चाहिए, तभी हमारी वह युक्ति कैसी होती है, सर्वश्रेष्ठ होती है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते दोस्तों तो जो हम लोग कह सकते हैं अधिक रूप से कौन सी मिल जाती है, हमारे पास में दोस्तों जो सिलिकॉन होता है वह किससे बनाई जाती है दोस्तों, रेत से। हम लोग कह सकते हैं दोस्तों रेत जो होता है इसका कच्चा पदार्थ होता है और रेत से क्या होती है, सिलिकॉन को बनाया जा सकता है, सिलिकॉन के जो वेफर है उन्हें बनाया जा सकता है, ठीक है। परंतु अगर बात करें हम लोग जर्मेनियम की, तो जर्मेनियम जो होता है दोस्तों प्रकृति में इतना अधिक रूप से नहीं पाया जाता। तो हम लोग कह सकते हैं कि जर्मेनियम की जो युक्तियां होगी वो कैसी होगी, सिलिकॉन से थोड़ी महंगी होगी। तो अतः हम लोग कह सकते हैं दोस्तों सिलिकॉन ज्यादा प्रॉफिटेबल है, सिलिकॉन से ज्यादा लाभ है। तो अतः से अर्धचालक युक्तियां बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा, सिलिकॉन का उपयोग किया जाएगा। यही हमारे प्रश्न का उत्तर था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।